इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं जो कि हमारे पिनाकल के 7th एडिशन से हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडारों के लिए नहीं जानी जाती है। तो सतलुज नदी घाटी नहीं जानी जाती, महानदी, गोदावरी और सोन जानी जाती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास राकस ताल से होता है, जहां इसे लांगचेन खबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पंजाब के ऐतिहासिक चौराहे क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली 5 नदियों में सबसे लंबी है। दामोदर घाटी विशेष रूप से कोयले से समृद्ध है और जर्मनी के कोयला समृद्ध रूर क्षेत्र के समान होने के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है। तो प्लेटिनम इसका उपयोग हार्ड डिस्क ड्राइव, थर्मोकपल, ऑप्टिकल फाइबर, एलसीडी, टरबाइन ब्लेड और स्पार्क प्लग में किया जाता है। हेमेटाइट लोहे के उत्पादन में उपयोग होने वाला एक समान लौह है। प्लेटिनम आधारित दवाएं सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लाटिन और ऑक्सोलिप्लाटिन का व्यापक रूप से कैंसर के कीमोथेरेप्यूटिक उन्मूलन के लिए उपयोग किया जाता है। अभ्रक सिलिकेट खनिजों का एक समूह जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण सहित विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का प्राथमिक अयस्क है। पंचवटमाली खनिज भंडार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो उड़ीसा राज्य में है पंचवटमाली। ओडिशा कोरापुट जिले में पंचवटमाली भंडार राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है। भारत में महत्वपूर्ण खान भंडार बालाघाट की खदानें जो कि मध्य प्रदेश में है, खेतड़ी की खदानें जो कि राजस्थान में है, मैकल पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, नेल्लोर अभ्रक बेल्ट आंध्र प्रदेश में है, कुद्रेमुख खदानें कर्नाटक में है। दामोदर घाटी में किस तरह का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का ही पाया जाता है और सबसे अच्छा कोल है एंथ्रेसाइट, तो इसमें 80 से 90% कोल पाया जाता है। बिटुमिनस की बात करेंगे, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है और आर्द्रता की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे यह ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक कुशल होता है। इसका कैलोरी मान बहुत अधिक होता है। पूर्वी भारत के झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्यों में स्थित दामोदर घाटी अपने व्यापक बिटुमिनस कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों का हिस्सा है जो भारत के कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन सिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बैलास्ट के रूप में किया जाता है। तो यह हॉर्नब्लेंड जो हॉर्नब्लेंड है यह एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण, सड़क के आधार और सतहों के लिए एक समुच्चय के रूप में रेल मार्ग बैलास्ट, रेल की पटरियों के नीचे जल निकासी और स्थिरता प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है। भूरा कोयला है हमारा लिग्नाइट है। लिग्नाइट बिटुमिनस मध्यम श्रेणी का काला और लिग्नाइट की तुलना में कम नमी की मात्रा वाला होता है। विद्युत, औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। एंथ्रेसाइट उच्च श्रेणी का कठोर काला और बहुत कम नमी की मात्रा वाला है। आवासीय ताप और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु राज्य है। ऊर्जा के निम्नलिखित नवीकरणीय स्रोतों का भारत में उनके उत्पादक क्षेत्रों के साथ सही मिलान कीजिए। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और भारत में क्षेत्र, तो जो ज्वारीय ऊर्जा है ये पुंका घाटी में मिलेगी आपको। जो पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा आपको पुंका घाटी में नहीं, ज्वारीय ऊर्जा आपको खंबात की खाड़ी में मिलेगी। और पवन ऊर्जा आपको मिलेगी नागरकोइल में, भूतापी ऊर्जा पूगा घाटी में। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक तेजी से पुनर्निर्मित हो जाती है। वे प्राकृतिक और स्वनिर्मित पुनः पूर्ति करने वाली होती है और आमतौर पर इसका कार्बन फुटप्रिंट कम या शून्य होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरणों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ईंधन के रूप में जलाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, जल विद्युत ऊर्जा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोग्गा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शिवमोग्गा जिला है भारत के कर्नाटक राज्य में है। भारत के अन्य प्रसिद्ध खदानें पन्ना और बंदर परियोजना मध्य प्रदेश में है। पश्चिम में
सिंहभूम पहाड़िया, कुंदरकोचा और फरासी में झारखंड। बैलाडीला, लॉ एस्क एवं दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, सुंदरगढ़, जोड़ा, क्योंझर और जाजपुर उड़ीसा में है। तो भारत के अन्य प्रसिद्ध खदानें पन्ना और बंदर परियोजना ये मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी सिंहभूम पहाड़िया, कुंदरकोचा और फरासी ये झारखंड में है, बैलाडीला, लॉ एस्क एवं दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है रत्नागिरी, उड़ीसा में है सुंदरगढ़, जोंडा, क्योंझर और जाजपुर। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये नरौरा उत्तर प्रदेश में है। भारत में परिचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा है, तारापुर परमाणु ऊर्जा महाराष्ट्र में है, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु में है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के किस जिले में स्थित है? जो मुंद्रा है गुजरात के कच्छ जिले में है। तो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है। गुजरात में अन्य पावर प्लांट जानोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन, कावास थर्मल पावर स्टेशन, एसार पावर गुजरात लिमिटेड, कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन, साबरमती थर्मल पावर स्टेशन, सिक्का थर्मल पावर स्टेशन, सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन, उकाई थर्मल पावर स्टेशन, वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य डैश के भंडार समृद्ध हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ कोयला भंडार समृद्ध हैं। झारखंड देश के कुल खनिज संसाधनों का 40% यहाँ उपलब्ध है। यह कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट का उत्पादन करता है। झारखंड भारत में कोयला, अभ्रक, कायनाइट और तांबे के उत्पादन से पहले स्थान पर है। प्रमुख कोयला क्षेत्रों में झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, हुंटार, औरंगा, डाल्टनगंज, देवघर और राजमहल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कोयला, डोलोमाइट, बॉक्साइट और लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में कोरिया, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले शामिल हैं। सलाल परियोजना, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, किस नदी पर है? चिनाब नदी पे है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की क्षमता 690 मेगावाट है। इसके लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान। महत्वपूर्ण जल विद्युत स्टेशन और वे नदियाँ जिन पर वे स्थित हैं: भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर बंधा हुआ है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, कृष्णा नदी पे, नागार्जुन सागर। निम्नलिखित में से विकल्पों में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की पहचान कीजिए। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है मवेशियों का गोबर, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा खनिज जैसे खनिज ईंधन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। ये पारंपरिक स्रोत समाप्त होने वाले संसाधन हैं। दुर्गपुर, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी डैश राज्य में स्थित है। तो ये दुर्गपुर, बस्तर ये सब छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन देखेंगे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, दुर्गपुर, बस्तर, चंद्रपुर लौह अयस्क बेल्ट छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बस्तर जिले तथा महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले तक फैला हुआ है। भारत में लौह अयस्क की खदानें बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, जोड़ा उड़ीसा में, नुआ मंडी झारखंड में, कुद्रेमुख कर्नाटक में। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन के संचालन और रख रखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसके लिए गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिम्मेदार है। HVG भारत की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जिसे 1987 से 88 में हजीरा, झाबुआ मध्य प्रदेश, विजयपुर मध्य प्रदेश और औरैया उत्तर प्रदेश में कंप्रेसर स्टेशनों के साथ चालू किया गया था। यह गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज वार्षिकी 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में भारत में मैग्नेटाइट के 72% भंडार हैं? तो कर्नाटक में। यह भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहां प्रमुख भंडार बेलारी, होसपेट, चित्रदुर्ग और शिमोगा क्षेत्रों में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल है। नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है। निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से संबंधित है। नालको, बाल्को ये सब बॉक्साइट से संबंधित। बॉक्साइट नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का फुल फॉर्म है। ये 1981 में स्थापित एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU है।
इसका मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है। झारखंड के लोहरदगा को बॉक्साइट खदानों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं? तो झरिया और रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। झारखंड कई महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों का घर है, जिनमें झरिया सबसे बड़ा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ और डाल्टनगंज शामिल हैं। प्रमुख कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में दलिंगकोट, दार्जिलिंग, वीरभूमि, चिनाकुरी मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली, सुहागपुर उड़ीसा में है, तालचेर भारत में अन्य खनिज तांबा के लिए राजस्थान में, झुंझुनू और अलवर, चूना पत्थर के लिए आमतौर पर तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरै फेमस हैं। भारत के किसी एक राज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क कौन सा है? तो भाड़ला सोलर पार्क, यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, जो 14,000 एकड़ में फैला है। पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक के तुमकुर जिले में स्थित है। इसे कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KSPDCL द्वारा विकसित किया गया था। धोलेरा सोलर पार्क गुजरात में, हर्षद सोलर पार्क गुजरात में है। भारत में तृतीयक कोयला टर्शरी कोल निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। तृतीयक कोयला, जिसमें लिग्नाइट या सब बिटुमिनस कोयला शामिल है, यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। इसे दारगिरी और चेरापूंजी, मेवलोंग और लैग्रिन मेघालय, मुक्कुम, जयपुर और नाजिरा असम, नामचिक, नामफुप अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कालाकोट से निकाला जाता है। भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा गया हजारी बेल्ट अभ्रक के लिए जाना जाता है। अभ्रक के भंडार छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर पाया जाता है, जिसमें झारखंड में कोडरमा गया हजारीबाग क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों में गया हजारीबाग, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नेल्लोर शामिल हैं। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश मुख्य अभ्रक उत्पादक राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से एक नहीं है? तो वाणिज्यिक स्रोतों में पेट्रोलियम, बिजली, जल विद्युत है, बट ईंधन की लकड़ी नहीं है। ईंधन की लकड़ी यह ऊर्जा का एक गैर वाणिज्यिक या पारंपरिक स्रोत है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने और गर्म करने जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत सामान्यतः जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस है। बिजली विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित होती है। जल विद्युत जल संसाधनों से उत्पन्न बिजली। अरब सागर में मुंबई की उच्च मुंबई हाई रीजन डैश खनन के लिए जाना जाता है। तो मुंबई का जो हाई रीजन है वो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। मुंबई और गुजरात का हाई रीजन खनिज तेल के लिए जाना जाता है। भारत में अन्य तेल शहर असम का डिगबोई शहर के रूप में तेल के लिए जाना जाता है। जहाँ एशिया में पहला तेल कुआं खोदा गया था वो असम का डिगबोई है। सुरमा घाटी असम में है, राजस्थान में है। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात भी है इसी के साथ। गुआ और नुआ मंडी खदानें भारत के किस राज्य में हैं? तो जो गुआ और नुआ मंडी खदानें हैं झारखंड राज्य में है। नुआ मंडी और गुआ लौह अयस्क की खदानें हैं। झारखंड में लौह अयस्क की खदानें किरुबुरु, मेघाहतुबुरु, चिरिया। भारत में हेमेटाइट लोहे के प्रमुख भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में है। भारत में लौह अयस्क की खदानें बैलाडिला छत्तीसगढ़ में है, बल्दा ब्लॉक है, जोडा उड़ीसा में है। ये लौह अयस्क की खदानें थी। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, लगभग कितना 33%। इसके बाद महाराष्ट्र में होता है 24%, उड़ीसा में होता है 18%। अन्य खनिज उत्पादक राज्य हैं लौह अयस्क के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। क्रोमाइट कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। निकेल उड़ीसा, झारखंड में। कोबाल्ट झारखंड, उड़ीसा, नागालैंड में। कोयला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। पेट्रोलियम महाराष्ट्र, गुजरात में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश का एक है बालाघाट और एक है मलचखंड, तांबे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बालाघाट। अन्य तांबा उत्पादक राज्य भारत में राजस्थान का खेतड़ी है, झारखंड का सिंहभूम है। सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चिली है। शीर्ष खनिज उत्पादक
भारत बॉक्साइट में भारत है। और राज्य उड़ीसा, सोना में कर्नाटक, और राजस्थान चांदी के लिए, कोयला झारखंड कोयले के लिए, और आंध्र प्रदेश यूरेनियम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? ओपन पिट माइन है मलजखंड, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग एक सतही खनन तकनीक जो जमीन में खुले गड्ढे से खनिज निकाली जाती है। भारत में तांबे की खदानें खेतड़ी राजस्थान में, सिंहभूम झारखंड में, कोलिहान राजस्थान में, सुरता झारखंड में है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो छोटा नागपुर का पठार, इसको रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है जिसमें अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लॉयस, कोयला, मैग्नीज, आयस, क्रोमाइट शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसमें रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा है। पृथ्वी की ऊष्मा आंतरिक ऊष्मा है जो दो स्रोतों से उत्पन्न होती है, क्रिस्टल चट्टानों और मेंटल में रेडियोधर्मी आइसोटोप के क्षय से, और ग्रह के प्रज्वलित संरचना से बची हुई है। प्रारंभिक ऊष्मा भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की गहराई में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीले पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। भारत में खदानें एवं लौह भंडार छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली राजहरा झारखंड में है, नोवा की खदान कर्नाटक में है, केमगुंडी, बाबा बादून की पहाड़ियाँ, संदूर, बेल्लारी राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर ये राजस्थान में है सब, भरतपुर, दौसा और बांसवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, करनूल, गुंटूर, कुडप्पा, आनंदपुर, नेल्लोर केरल में है, नाडवुल्लूर, एलियट्टामाला, नानमिंडा, आलमपुर तमिलनाडु में, कंजामलाई, मुदुमलाई पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में, सलेम जिला में है मुदुमलाई की पहाड़ियाँ। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है, ये 17 से 25% के बीच होती है सीमेंट में सिलिका की मात्रा। सीमेंट इसे पहली बार इंग्लैंड में 1824 में जोसेफ एस्पडीन द्वारा पेश किया गया था। सीमेंट की संरचना में चूना 60 से 65%, सिलिका 17 से 25%, सबसे ज़्यादा चूना होता है। एल्यूमिना 3 से 8%, मैग्नीशिया 1 से 3%, आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, कैल्शियम सल्फेट 0.1 से 0.5%, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 से 3%, क्षारी 0 से 1%। सबसे कम होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? जौहरी ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। जौहरी ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए महासागर की ज्वार भाटा की शक्ति का उपयोग करता है। सितंबर 2024 तक गुजरात में भारत में सबसे अधिक स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर है। कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता है? पारस पत्थर माना जाता है कि पारस पत्थर से अगर कुछ छुओगे तो सोना बन जाता है। यह एक पौराणिक पदार्थ है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें लोहे जैसी आधार धातु को सोने में परिवर्तित करने और अमरता प्रदान करने की शक्ति है। पन्ना एक रत्न है और खनिज बेरिल की एक किस्म है जो क्रोमियम या कभी कभी वैनेडियम की थोड़ी मात्रा के कारण हरे रंग का होता है। जेड एक हरे रंग का कीमती पत्थर है या खनिज जिसका उपयोग गहनों आभूषणों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम का डिगबोई। भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई शहर में स्थित है और नहरकटिया और मोरन ह्यूग्रीजन राज्य के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है, इसके बाद गुजरात और असम है। राजस्थान के तेल क्षेत्र हैं मंगला, भाग्यम, कामेश्वरी। गुजरात के तेल क्षेत्र हैं अंकलेश्वर, कलोल। अगला क्वेश्चन है, कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कवास गुजरात में है। भारत में थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में कच्छ, सिक्का, ध्रुवड़। महाराष्ट्र में भूसावल, ट्राम्बे, खापरखेड़ा। राजस्थान में छबड़ा, बरसिंगसर, सूरतगढ़, कोटा। पश्चिम बंगाल में फरक्का सुपर, कोलाघाट, ब्रकरेश्वर। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से
एवं डैश खनिजों से बनी हुई है। सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई है। इसे अक्सर सियाल, सिलिका और एल्यूमीनियम कहा जाता है। पृथ्वी में 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे बाहरी परत है। यह महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर मोटी और महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 किलोमीटर मोटी होती है। मेटल, यह प्रमुख घटक तत्व सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। अधिकतम लोहा और निकेल है। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने गैस का सबसे बड़ा भंडार है? तो बिहार में। भारत में कर्नाटक सोने की भूमि कहा जाता है। यहाँ 80% सोने का उत्पादन होता है। भारत में 3 सोने की खानें हैं, गोल्डफील्ड, KGF, कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में, कोलार हट्टी गोल्डफील्ड कर्नाटक में, रामगिरी ये आंध्र प्रदेश में है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। सोने के गैस का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार में होता है 44%, राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3% और झारखंड में 2%। अगला क्वेश्चन है, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला है, कठोर कोयला, सही है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। अधिक तापमान से प्रभावित, ये एंथ्रेसाइट बोला जाता है, सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह मुलायम और होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। धातु शोधन कोयता उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वाल्या ब्लास्ट में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, तो यही गलत है। कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर जीवाश्म ईंधन है। इसे ब्लैक गोल्ड या ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन, वाष्पशील पदार्थ, नमी और राख होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? तो हरियाणा, राजस्थान नहीं है। भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र हैं। मयूरभंज है। केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खानों में उच्च ग्रेड हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी डैश में अवस्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इस पवन फॉर्म का नाम मुपंडल पवन फॉर्म है जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मुपंडल में स्थित है। यह 1500 मेगावाट की क्षमता वाला निकटवर्ती तटवर्ती पवन फॉर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन फॉर्म चीन का गांशू पवन फॉर्म है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन डैश में है? दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल, झारखंड में है। झरिया, रानीगंज, बोकारो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा घाटियों में भी कोयले के भंडार हैं। चंबल घाटी मध्य प्रदेश में है। पीट कोयले में डैश कार्बन और डैश नमी की मात्रा होती है। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। इसमें कार्बन निम्न होगा और जो नमी होगी अधिक होगी। कार्बन निम्न, नमी अधिक। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा निम्न 30 से 40% होती है, नमी उच्च होती है। पीट एक नर्म गहरे भूरे रंग का कोयला है जो मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनता है। इसका ऊर्जा घनत्व 15 mg/kg होती है। इसकी ताप क्षमता कम होती है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? गुजरात में कोई चांदी नहीं पाई जाती है। भारत में चांदी खदानें जवाहर खदान, सिंदेसर खुर्द खदान राजस्थान में है। टुंडू लेड स्मेल्टर और मैबंदर स्मेल्टर झारखंड में है। कोलार फील्ड और हट्टी माइन कर्नाटक में है। विजाग जिंक स्मेल्टर आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भूपर्पटी के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है? तो ये है फेल्डस्पर। रॉक बनाने वाले एल्युमिनियम टेक्टोसिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या बेरियम होता है। उनका उपयोग सिरेमिक और कांच के अनुप्रयोगों में फ्लक्सिंग एजेंटों के रूप में किया जाता है और पेंट, प्लास्टिक, रबर और चिपकने वाले उद्योगों में कार्यात्मक भराव के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों, जलोढ़ प्लेसर और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों, बीच प्लेजर में नहीं पाया जाता है? तो यह बॉक्साइट। टिन, प्लेटिनम, सोना पाया जाता है। बॉक्साइट भंडार एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ है? तो फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ है। एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ
एक सीमा शुल्क क्षेत्र है जहाँ किसी को शुल्क के भुगतान के बिना सुरक्षा के तहत निर्यात माल के निर्माण के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सामग्री आयात करने की अनुमति है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैंगनीज भंडार स्थित है? तो जो सुंदरगढ़ है ये उड़ीसा में है। मैंगनीज के भंडार उड़ीसा के सुंदरगढ़, क्योंझर, रायगढ़ और बलांगीर जिलों में उपलब्ध है। डोलोमाइट केवल सुंदरगढ़ जिलों में ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनाजाइट निक्षेपों में से एक है? तो केरल में। मोनाजाइट केरल में मिलता है। दुनिया का सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में पाया जाता है। भारत में परमाणु खनिज में मुख्य रूप से थोरियम और यूरेनियम के बहुत कम भंडार शामिल हैं।